गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 28 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 2 परीक्षा कहानी पढ़ा था। इस कहानी में आप पढ़ रहे थे कि देवगढ़ रियासत के लिए एक योग्य दीवान की आवश्यकता थी। वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह सेवानिवृत्त होने वाले थे, इसलिए विभिन्न प्रांतों से लोग इस दीवान पद के लिए अपने भाग्य को दूर दूर से आजमाने आए थे। आज हम लेक्चर 28 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस उपयुक्त पद के लिए आए उम्मीदवारों में से एक व्यक्ति सुजान सिंह की सभी कसौटियों पर कैसे खरा उतरता है। बच्चों, आपने पढ़ा था कि जितने उम्मीदवार आए थे सभी लोगों ने एक खेल का आयोजन किया। उन्होंने हॉकी खेलने का विचार किया। सभी लोग खेल खेलने लगे। यह खेल संध्या तक होती रही। सभी लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। बच्चों, जहाँ पर खेल हो रहा था, जिस मैदान में खेलते खेलते शाम हो गई, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। सभी खिलाड़ी अभी वहीं बैठकर आराम ही कर रहे थे। तब तक उस नाले के पास ये देखा गया कि एक व्यक्ति जो अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले से जा रहा था, लेकिन नाले में कीचड़ था और उसकी चढ़ाई भी ऊंची थी, जिससे वह गाड़ी को नहीं निकाल पा रहा था। वह कभी बैलों को ललकार रहा था, कभी पहियों को धकेल रहा था, लेकिन उस गाड़ी पर बोझ इतना अधिक था और बैल कमज़ोर था कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। वह किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं लेती। गाड़ी बुरी तरह उस नाले में फंस चुकी थी। वह किसान बहुत परेशान था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे वह गाड़ी नहीं निकल पा रहा था। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने उसे वह किसान काफ़ी परेशान था, लेकिन इसी बीच जो खिलाड़ी वहां आराम कर रहे थे वो हाथों में डंडा लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, लेकिन किसी ने भी उस किसान की मदद नहीं की। परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। वह किसान है जो उस खिलाड़ी को तरफ देख रहा था, लेकिन खिलाड़ी ने भी स्वयं किसी ने उनकी मदद नहीं की और वह किसान भी उससे कोई मदद नहीं मांग सका। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। उसमें स्वार्थ था, मद था, लेकिन उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। उस किसान को बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ देखकर उन खिलाड़ियों में जरा सा भी सहानुभूति नहीं थी। उनमें केवल स्वार्थ था, मद यानी घमंड था। उनमें उदारता और वात्सल्य नाम का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस।
उन खिलाड़ियों के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, वह ठिठक गया। किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। बच्चों, तो आपने पढ़ा कि जितने भी खिलाड़ी वहाँ थे उन सभी ने उस किसान को देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो खेल के दौरान उसके पैर में चोट लगी थी, फिर भी उसने अपना डंडा रखकर उस किसान से मदद के लिए पूछा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। ऐसा करो, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। उस युवक ने कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा, आप ऊपर जाकर आप बैल को साधिए और मैं पहिए को ढकेलता हूँ, गाड़ी ऊपर आ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो बच्चों, इस प्रकार उस युवक के पहिए के धकेलने से वह किसान अपनी गाड़ी को लेकर नाले को से पार लगाया, नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। उस किसान की मदद करने के बाद उस युवक ने कहा कि ठीक है, तो आप मुझे कुछ इनाम दीजिए। वह बेचारा नहीं जानता था कि जो किसान है वह कौन है, कहाँ से आया है। उस किसान ने गंभीर भाव से यही कहा कि अगर नारायण चाहेंगे तो आप इस दीवान पद के लिए आए हैं तो जरूर यह पद आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सी तो नहीं है। जब उस किसान ने ये कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आप ही को मिलेगी, तो उस युवक को बच्चों थोड़ा मन में संदेह हुआ कि यह किसान इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। कहीं उसके दिमाग में आया कि कहीं ये सुजान सी तो नहीं है, आवाज़ भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वह शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ तो बच्चों, जो एक महीना का जो उम्मीदवारों को जो परखने के लिए जो समय रखा गया था वह पूरा हो गया। अब चुनाव का दिन आ पहुंचा था। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसने नसीब जानेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। चूँकि यह पद, दीवान का पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, सभी लोगों के दिल में यह इच्छा थी कि इस पद पर काफ़ी पैसा होगा, काफ़ी आमदनी होगा। इसलिए सबके दिल में यह लालसा थी कि वह इस पद को हासिल करे। तो बच्चों, आज आप इस लेक्चर में आप यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में इस कहानी को आपको आगे पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि क्या हुआ, किस व्यक्ति को इस पद के लिए नियुक्त किया गया। आज के लिए धन्यवाद।